नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ श्री गट्टू विद्यालय की ओर से। 2 दिन का जो पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम हमारे स्कूल में हुआ, उसके दूसरे दिन हमने एक विशेष कार्यक्रम किया है। हमने सोचा कि क्यों ना हम बात करें रिलेशनशिप की, फैमिली वैल्यूज़ की, ह्यूमन वैल्यूज़ की, जो आज के परिस्थिति में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब इसके बारे में हमने सोचा तो हमारे सामने एक उदाहरण, आदर्श है, वो है प्रभु रामचंद्र और रामायण। तो हमने सभी जो माताएं उपस्थित थी उनके सामने बात की है रामायण की। और रामायण मतलब क्या है? रामायण इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप्स, फैमिली वैल्यूज एज वेल एज ह्यूमन वैल्यूज। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना कार्यक्रम इसके साथ शुरू किया। कभी ना कभी एक मंथरा हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है
जो हमारे परिवार को तोड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो हमारा घर क्यों ना हो, चाहे हमारा कोई समाज क्यों ना हो, या चाहे हमारा देश क्यों ना हो। मंथरा तैयार है और इसीलिए हमको बचना है। ये बात है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो मंथरा हमको ये हर जगह पे मिली। जब हम आगे जाते हैं तो भरत, लक्ष्मण, इन सब की चर्चा होनी चाहिए। फादर एंड बेटा दशरथ और राम। फिर ब्रदर में छोटी सी कहानी है। एक लड़की थी, वो अपने छोटे भाई को पीठ पर लेकर पहाड़ियों पर चढ़ रही थी। सांस से फूल रही थी। थोड़ी देर रुकी, फिर आगे बढ़ी, थोड़ी देर रुकी, फिर आगे बढ़ी। आखिर में अंत में बहुत सांसें फूलने लग गई। तो वहां से कोई मवेशी जो लोग हैं वो जा रहे थे, उन्होंने देखा उस लड़की को और कहा, बेटा क्यों अपने पीठ पर बोझ लेकर घूम रही हो, इतना वजन उसे नीचे उतार दो। लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की बोली, नहीं ये वजन नहीं, मेरा भाई है। फिर दूसरी बार, एक सेठ सोने की अशर्फियां लेकर अपने पीठ पर लेकर उसी रास्ते से जा रहा था। बढ़ता गया, सांस फूल रही थी। ऐसा क्षण आया कि शायद वो अभी गिर जाएगा। वही लोग मवेशी नीचे उतर रहे थे और उन्होंने उस सेठ को बोला कि क्यों इतना जो वजन है उसको उतार दो, नीचे रखो, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो सेठ ने क्या जवाब दिया? सेठ ने जवाब दिया, ये सोने की अशर्फिया है, मेरा भाई नहीं कि जिसे मैं छोड़ दूं। तो ये डिफरेंस है कि हमें वो लड़की जैसा बनना है कि हमारे वो सेठ के जैसा। यही लेसन रामायण में है। राम जब वनवास जा रहे थे तो लक्ष्मण आया, बहुत गुस्से में थे लक्ष्मण। लक्ष्मण राम से कहता है, क्या फायदा आपका इस धनुष और बाण का जिसको हमेशा कंधे पर लेकर घूमते रहते हो? भैया आप हमेशा कहते हो कि अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, अपने ही घर में अत्याचार हो रहा है जब आपका हक छीना जा रहा है। उठाओ अपना बाण, उठाओ अपना धनुष। क्या जवाब दिया होगा राम ने? राम ने कहा, मैं किसको मारूं? उस पिता को जिसने सिर्फ एक सफेद बाल अपने दाढ़ी में देखा और तुरंत ऋषि वशिष्ठ के पास गए कि बोला, अब मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे बेटे का राज्याभिषेक होना चाहिए। उस मां पर कैकेयी जो मेरी प्राण प्रिय माता है, जिसके सपने में देखता था और आधी रात को उठकर उसके कमरे में जाकर सोता था, उसके ऊपर तीर चला। कैसी बात है? और उस भरत पर जिसके मन में सिर्फ मैं हूं, भाई के लिए प्यार, मैं किसके ऊपर तीर चला? ये है वाकई जो आज नहीं है। और फिर जब हम आगे देखते हैं, वो सीता, आप कल्पना कर सकते हो कितनी ऐशो आराम में वो बनी हुई होगी, जनक की पुत्री, और वो तैयार हो गई 14 साल अपने पति के साथ चलने की। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन है ना, वो हंसती है कि ऐसे कैसे राम और ऐसे कैसे सीता जो अपने पति के साथ चली गई 14 साल जंगल में रहने के लिए, ऐसा कैसा पति जो अपनी सीता का रक्षण नहीं कर सकता? ऐसा कैसा उनका प्यार? ये आज की जनरेशन विश्वास रखती है उस ताजमहल में जो प्यार का प्रतीक करके बताया जाता है, लेकिन ये विश्वास नहीं करती कि एक वो प्रभु रामचंद्र देव जो 14 साल तक अपने पति पत्नी को ढूंढते ढूंढते गए, समंदर पार करके गए और देश में श्रीलंका में जाकर अपने दुश्मन को मार कर पत्नी का स्वीकार किया। वो है सच्चा प्यार। और इसीलिए आज के बच्चों को ये बताना जरूरी है क्या मीनिंग है सच्चा प्यार। जो भी हम बताते हैं, देखते हैं, वो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए। कितने सारे नए नए कंसेप्ट समाज में, लिविंग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हम देखते हैं, पढ़ते हैं। That's what we have to do. आपको काम करना है।
लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल लव। 14 साल तक वो रही है जंगल में, हस्बैंड एंड वाइफ। फिर राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण जब राम निकले थे वनवास के लिए तो अपनी माता के पास गए थे। क्या नाम है लक्ष्मण की माता जी? सुमित्रा, क्योंकि परमिशन तो लेनी पड़ेगी। और गए सुमित्रा के पास और कहा, माँ मैं तो भैया के साथ जा रहा हूँ, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में रहूंगा। तो माँ ने क्या जवाब दिया होगा? माँ ने कहा, बेटा इतना याद रखना, जहाँ राम है वही अयोध्या है, तुम जाओ। अगर आज होता तो पता नहीं माँ क्या बोलती, क्या जाके जरूरत है, अच्छा हुआ चला गया, उसकी प्रॉपर्टी हमारी अभी सारी झगड़े की जड़ जो है वो प्रॉपर्टी, अच्छा है हमारे पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं वो है। और 14 साल तक ऐसा बोला जाता है, राम और लक्ष्मण जब थे, लक्ष्मण सोए नहीं है। और इसलिए कवि दिनकर जो है राष्ट्रीय कवि हमारे, जाग रहा है कौन ढूंढकर, देखो त्रिभुवन सोता है, पूरा त्रिभुवन सो जाता, लेकिन ये लक्ष्मण जागते थे हमेशा। लक्ष्मण का मीनिंग है जागरूकता, अवेयरनेस। तो ये हम सीखना चाहिए। थर्ड लेसन अवेयरनेस, रामायण से हम ये सीखते हैं। बाद में बात करते हैं भरत। ये सब कुछ जब हुआ तो भरत अपने ननिहाल थे। उस टाइम पे अच्छा है मोबाइल नहीं था, मैं तो बता देते भैया हो गया तुम्हारा, तो गया काम निपट गया, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है भैया तुम्हारा काम हो गया, राम तो चले वनवास। उनको नहीं पता था जब ये सब कुछ हो गया, कई ने वचन पूरे कर लिए, दशरथ जी का निधन हो गया, और तब कोई एक संदेश हुआ भरत को बताने गया, सिर्फ इतना बताया गया था, बहुत इमरजेंसी लेकर में चलो आपको नया। भरत आ रहे अयोध्या के दरवाजे के पॉइंट पर खड़े थे, और उस टाइम पे नंदीग्राम जो जगह थी, वहां पर सभी उनके जो पूर्वज है, उनके स्टैचूज, पृथु वंश के ये वंशज है, महान सम्राट उनके घर में पैदा हुए थे। और ये भरत जब उतरे हैं रथ से, हाथों में थाली ले पूजा के लिए, एक का स्टैचू पूजा किया, दूसरा किया, तीसरा किया, और चौथी पचपन पे वो चौंक गए। महाराज दशरथ पुजारी से पूछा, ये क्या, मेरे पिताजी का यहाँ पे स्टैचू कैसे? तो पुजारी ने बोला, अब तो महाराज नहीं रहे। उसी वक्त भरत के हाथ से थाली नीचे गिरी। ये कैसे हुआ, तो क्यों नहीं बताया? तो कैसे हुआ, क्या आपकी मानेगी? हो कैसे? राम को वनवास, माँ मेरे राम को वनवास भेजेगी, उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। भरत भागते दौड़ते कैकेयी के पास गए हैं और कहा है, तू माता नहीं, तू कलंकिनी है, आज से मैं तुम्हें माता कर नहीं बुलाऊंगा। ये बोलने के बाद कैकेयी को क्या मिला? और इसीलिए फिर भरत जब राम को लेने के लिए जंगल में गए, हम सब ने रामायण देखी है ना, और कोरोना काल में रामायण फिर से बनाई गई थी, तो हमने फिर से देखी। जितनी बार देखते हैं, जितनी बार सुनते हैं, तो भी उसकी मिठास नहीं जाती। आज के रामायण के बारे में नहीं बात कर, तो कई कौशल्या, सुमित्रा, भरत, सारे लोग राम को मनाने गए थे, भैया चलो, ये राज्य आपका है, ये सिंहासन आपका है। राम ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ये तीनों मां खड़ी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राम जानते हैं सब कुछ, जिन्होंने जन्म दिया उनके
जग भी यही कहेगा कि ये कुमाता है, ये कलंकिनी है जिसने घर बर्बाद कर दिया। इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी ने पहले सम्मान दिया है कैकेयी को उनके चरण छूकर, और भरत से कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे नाम पे प्रभु राज्य करो। कितना भाई से प्रेम! भरत महल में नहीं रहे हैं, पादुका लेकर बाहर ही रहे, उनके नाम से राज्य किया है, जिसे हम राम राज्य कहते हैं। और साथ साथ भरत की जो पत्नी थी मांडवी, वो भी पति पत्नी का प्यार या साथ देखो यहाँ पर लिखता है। कौशल्या को नींद नहीं आ रही, वो जंगल ये कैसे नींद आ रही? कलेजे का टुकड़ा जंगल में था और वो जाग रही थी, तभी उसको एक परेशानी दिखी तो देखा मांडवी इधर उधर घूम रही है। उसने कहा बेटा क्यों घूम रही है? अंदर आओ। वो अंदर गई, क्यों सोई नहीं हूँ? उसने कहा ना मैं कैसे सोऊं, मुझे अभी भी उस कुटिया में दीपक जलता हुआ दिखता है जो मेरे पति की कुटिया है, मैं कैसे सो सकती हूँ? तो उस उन्होंने कहा तुम भी जाती भरत के साथ वहीं रहती? तो मांडवी बोली मैंने कहा था माता जी मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, लेकिन आपके पुत्र ने ही मुझे रोका, कहा कि मैं और तुम दोनों अगर इस तरह से जाएंगे तो तीनों माँ का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं once again सास और बहू का नाता। आज हम तो अलग ही देखते हैं ना चित्र, मैं इसलिए बता रही हूँ जो हमारे टीवी पे बताया जाता है वो हमारे संस्कार में। हम ये सोचेंगे आज वो यही सास बुढ़िया जगह के जन्म तो दैट इज व्हाट राम जब वनवास के लिए निकले हैं, चित्रकूट पहुंचे हैं, जंगल था और वो जंगल से जा रहे थे तो वन देवी उनके सामने साक्षात प्रकट हुई है और वन देवी कहती है प्रणाम प्रभुवर, अहो भाग्य आप हमारे यहाँ आए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? राम कहते हैं हे वन देवी बस इतना काम करना, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते पे कांटे होंगे वो कांटे उठा लेना। वन देवी के मन में क्वेश्चन आया क्यों, ऐसा क्यों, आप तो यहाँ आ गए? तो राम कहते हैं वन देवी मैं तो आ गया, लेकिन मुझे ढूंढते ढूंढते मेरा भाई भरत आएगा तो उसके पैर में कांटे नहीं चुभने चाहिए, इसीलिए आपको कहा कांटे वहां से निकाल। फिर से डाउट क्रिएट हुआ है वन देवी के मन में, वो पूछती है राम एक सवाल और, क्या आपका भाई इतना कमजोर है कि कांटे जो है वो सहन नहीं कर सकता? तो जवाब क्या दिया है राम, नहीं मेरा भाई तो बहुत स्ट्रांग है, उसकी जो छाती है वो इतनी स्ट्रांग है किसी भी वज्र को तोड़ सकती है, इंद्र के वज्र को भी तोड़ा है। तो फिर हम क्यों ऐसा बोल? मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि कांटे उठा लो, क्योंकि जब भरत मुझे ढूंढते हुए आएगा और ये सोचेगा कि मेरा भाई इस रास्ते पे से चला है, उसके पैर में कांटे चुभे होंगे, ये सोचकर उसको बहुत दुख होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कांटे उठा लो। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैसेज भाई का प्रेम। तो भरत जहाँ पाप मंथरा ने बात कैकेयी को की है क्योंकि माता सरस्वती उसके जीवा पर बैठी है, उसी तरह से जब भरत राम को लेने गए थे तो भगवान उन्होंने माता सरस्वती से फिर से कहा था जाओ भरत के जीवा पर जाकर बैठो, अन्यथा भरत राम को लेके जाएगा। तो माता सरस्वती ने मना कर दिया था, मैं भरत के जीवा पर बैठ ही नहीं पाऊंगी, इतना प्यार वो राम से करते हैं। पाप भी 2 बार सोचता था उनके दरवाजे पर खड़े होकर के मैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, इतना अटूट रिश्ता। ये है प्यारे रहते हैं मित्र, हनुमान जो राम को प्रिय है मित्र है। भरत से तुलना करते हैं राम, तुम तो मुझे भरत की तरह प्रिय हो, ये नहीं लक्ष्मण की तरह नहीं बोला, की तरह बोला। लक्ष्मण राम की परछाई है,
तक हमने देखा कि हमारी परछाई काली होती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी परछाई है जो उज्जवल है और उस परछाई का नाम है लक्ष्मण। फिर मित्रता, हम बात करते हैं फ्रेंडशिप की। मित्रता कैसे निभाई? केवट, जब गंगा पार करनी थी तो केवट आया, दोनों तीनों ये पहुंचे हैं गंगा किनारे। कैसे गंगा किनारे जाए? देखो, दुनिया के सम्राट रामचंद्र जी और उनको गंगा पार करने नहीं आ रहे, क्या करे? तब केवट आया है। जब केवट आया है तो केवट ने मना कर दिया था अपनी नाव देने के लिए, मैं आपको मेरी नाव नहीं दूंगा। क्यों नहीं बन देना था उनको? क्योंकि केवट जानता था कि जब प्रभु रामचंद्र का चरण स्पर्श किसको हो जाता है तो उस रूप में आती है स्त्री, दैट इज अहिल्या। अगर इनके चरण स्पर्श मेरे नाव को मिल जाए तो मेरी नाव का पता नहीं क्या होगा, इसलिए नाव मना की है। और उन्होंने कहा पहले मैं आपके चरण दूंगा, फिर आप लोगों को बिठाऊंगा, फिर मैं गंगा पार करूंगा। और ऐसा ही हुआ, तीनों चारों गंगा पार करके गए हैं, दूसरे किनारे पहुंचे हैं। प्रभु राम को देने के लिए कुछ भी नहीं था केवट के लिए। तब सीता वहां खड़ी थी और सीता ने अपने मिनी में से अंगूठी निकाली, एंगेजमेंट रिंग। ये सुनी नहीं कि हमारी एंगेजमेंट की रिंग था। जनक पुत्री थी, इतनी मूल्यवान रिंग होगी, निकाल कर राम को दी। पतिदेव को पढ़ने वाली पत्नी हमारे इंडिया में ही है, बाकी दूसरी जगह पे नहीं है। राम का चेहरा देखकर अंगूठी निकाली और कहा कि केवट को ये दीजिए। राम ने दिया, केवट ने मना कर दिया, बोले नहीं चाहिए, हम दोनों एक ही तो प्रोफेशन में हैं। तो बोले कैसे? मैं तो क्षत्रिय हूँ, तुम केवट को नैया चलाते हो, कैसे इस प्रोफेशन में आए? तो बोले प्रभु बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल है, आप तो भवसागर पार कराते हो, मैं गंगा पार कराता हूँ, दोनों का इक्वल प्रोफेशन है। उधार रही बात, कभी मौका मिला तो दे देना। और फिर चरण लेके, चरण छूकर केवट ने प्रभु राम से आशीर्वाद मांगा है, मोक्ष का। ये हुई मित्रता। फिर बात करते हैं शत्रुता। हमारी शत्रुता हमारे अपने आप से है। इसलिए मैंने पूछा ना, जब आपने मिरर देखा तो क्या देखा? हम अपने आप को ही हमारा शत्रु मान लेते हैं, इसलिए सब दुनिया शत्रु रखती है। तो शत्रु रावण, महाज्ञानी, महासम्राट, चार को वेद शास्त्र सब कुछ, भगवान शिव का एक महाभक्त, शिव तांडव स्तोत्र लिखने वाला, लेकिन वो विलन भी था, सभ्य विलन। किडनैप करके लेके गया था माता सीता को, लेकिन जब तक वो हार नहीं करेगी मैं उसको नहीं छूऊंगा। वो उसकी डिसेंसी है, शत्रु है, लेकिन ये बात उसने रखी। तो ऐसा शत्रु रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी, जिसने बहुत समझाया रावण को कि भाई छोड़ दो, क्यों रावण को ये भिखारी, ये क्या मुझे हराएगा? जो वनवास में रहता है वो महासम्राट को क्या हराएगा? एक दिन ऐसा हुआ, मंदोदरी सामने बैठी है और रावण खूब खूब कर होगा। तो मंदोदरी लोग क्या कारण है, क्यों हो गए? तो बोले सीता ने अभी तक खा नहीं दी, मैं सीता को अपनाना चाहता हूँ। तो बोले आपके लिए तो बहुत ईजी है, आप मायावी हो, राम का रूप लेकर आगे जाओ, सीता के सामने खड़े हो। ये बात सुनकर रावण और जोर जोर से फुट-फुट कर रोने लगे। तो फिर से मंदोदरी ने पूछा क्या हुआ प्राणनाथ? बोले ये तो मैं ट्राई कर चुका हूँ, 4 बार गया हूँ रावण नहीं राम बनकर, और जब भी मैं गया हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मंदोदरी खड़ी है, बाकी सारी स्त्रियां मुझे मेरी बहनें लगती हैं। अच्छा बात नहीं है। तो पत्नी का काम पति को रास्ते पे लाना है, ना कि साथ देना है। मंदोदरी ने साथ नहीं किया, हमेशा उनको टोकती रही, लेकिन उसने ही बात नहीं की। तो मंदोदरी ने रावण का घमंड तोड़ने की भी कोशिश की, जो हम नहीं कर पाते। जो ईगो, हमारे हस्बैंड का ईगो तो जल्दी हर्ट हो जाता है, कुछ भी बोला तो हमने ऐसा हो जाता है। जब राम ने
उसे भी तो मैं भी, बोले नहीं वो तो पत्थर तैरते हैं, वो बड़ी बात है, तो उसमें मैं भी कर सकता। तो बोले कर दो, करके दिखाओ। बुलाओ, पत्थर उठाया, पत्थर उठाया, पानी में फेंका, आश्चर्य की बात वो तैरने लग गए। अब मंदोदरी फिर से कंफ्यूजन में, राम को पूछा भाई कैसे हुआ? ये आपका भी पत्थर तैर रहा है, राम का भी पत्थर तैर रहा है। तो राम ने कहा मंदोदरी सीक्रेट ये है, मैंने पत्थर को बोला कसम है तुझे राम के अगर डूब गए तो। ये रियलाइजेशन करवाना जो हमारा काम है, बच्चों को करवाना, हमारे फैमिली मेंबर्स को करवाना, सब। और अंत में रामायण के बारे में जितना बोल सकते उतना बोल सकते हैं हम लोग। अंत में बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि क्या वैल्यूज हम रामायण से ले सकते हैं। आज बड़े बड़े कॉलेजेस में रामायण पढ़ाई जाती है, साइंस, मैनेजमेंट स्किल्स, टीम वर्क है, लीडरशिप क्वालिटी है। राम ने सबके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। उनको क्या कमी थी? मैसेज कर देते भारत को, चलिए सेना बैठ। नहीं, जिस प्रदेश से जा रहे थे उस नाना जी का प्रदेश है, नाना जी को प्रदेश सेना भेजो। कोई तो राजा महाराजा आजू बाजू थे ही ना, पर नहीं, उन्होंने सबको, छोटे मोटे वानर सबको साथ लेकर गए। दैट इज लीडरशिप। मैनेजमेंट स्किल्स में कम्युनिकेशन, जैसे कितना सुंदर बोला ना केवट के साथ में कम्युनिकेशन। मदरहुड, आपको डिसाइड करना है कि आपको सुमित्रा बनना है या कैकेयी बनना है। आपको डिसाइड करना है मंत्रा को कहाँ आप रोक सकते हो। हमारे आजू बाजू में अभी भी घूम रहे हैं मंत्रा, आपको ढूंढकर उसको रोकना है। फिर मदरहुड, शत्रु के साथ किस तरह से लड़ा जाता है। हमारे अंदर के शत्रु जो है उसके साथ हम लड़ेंगे तो हम जीत पाएंगे, और तभी वो सही मायने में राम का विजय होगा। आखिर में दो ही बात मैं कहना चाहूँगी। राम का अर्थ क्या? राम मतलब लाइट, उजियारा, म मतलब मन। जब आपके मन में जो अंधकार है कोई चीज का, जब आप उसको मिटाएंगे, आपके मन में ज्ञान का प्रकाश जब आएगा, तब आपके मन में राम का वास होगा। इस तरह से इतना सिंपल मीनिंग है राम का। हमें जागरूक रहना है, क्योंकि हमारे पास टीवी है, फोन है, डिस्ट्रैक्शंस है जो हमारे बच्चों के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे हैं। और इसीलिए हम जब रामायण के बारे में बताएंगे बच्चों को, कहानियाँ बताएंगे राम से जुड़ी, थोड़ी बातें जरूर बताना कि राम सिर्फ कहानी लड़ाई की नहीं है, कहानी है फैमिली वैल्यूज की, ह्यूमन वैल्यूज की। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को एक संदेश देना चाहते थे कि हमारे जीवन में हम क्या भूल गए हैं, और साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम भूल गए, वो है खुश रहना और खुशी बांटना। बस हमारे कार्यक्रम का जो समारोह हुआ है वो हुआ है इस गाने से, जिस गाने से संदेश मिलता है, खुशियाँ बांटो, खुश रहो। सबके होठों पे कलियां खिली हो।
हो गए